नमस्कार दोस्तों, अरु लीगल एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेगमेंट में बात करेंगे कि एससी एसटी के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, तो वो क्या जजमेंट है, आज इस बारे में बात करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं कि एससी एसटी एक्ट के मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है, तो इसके क्या आधार हैं और क्या जजमेंट दिया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी एससी एसटी वर्ग के साथ कोई भी मारपीट करता है या उसको अपमानित करता है या जो भी इस तरीके का उसको अपमान करके बेइज्जत करता है, तो एससी एसटी एक्ट के अंतर्गत केस रजिस्टर हो जाता है। तो इसमें क्या है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में ये कहा था कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है तो अपराध जो होता है एससी एसटी का वो रजिस्टर हो जाता है। लेकिन रजिस्टर होने के लिए उसमें बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मामले जो रजिस्टर हो जाते हैं वो झूठे मामले एससी एसटी के रजिस्टर हो जाते हैं। जब जांच होती है तो पता चलता है कि मामले में कोई भी सत्यता नहीं है और व्यक्ति को झूठे मामले में फंसाया जा रहा है। तो एससी एसटी एक्ट जो कानून है वो इसीलिए बना था कि किसी भी जो एससी एसटी वर्ग के लोग के साथ किसी तरीके का जातिगत भेदभाव होने के अलावा कोई भी अत्याचार ना हो, उनके साथ मारपीट ना हो, उनकी बेइज्जत ना किया जाए या किसी भी तरीके से उनको परेशान ना किया जाए। तो इसलिए ये कानून बनाया गया था, संसद में पारित किया गया था कि किसी व्यक्ति को अपमानित ना किया जाए। तो अब बात करते हैं कि जो एससी एसटी एक्ट की धारा 3 है, सेक्शन 3 में ये बताया गया है कि जो सेक्शन 3 ये डील करता है, एससी एसटी एक्ट का सेक्शन डील करता है कि जैसे कोई भी व्यक्ति आपस में कोई भी, जैसे ए नाम का व्यक्ति है और जो बी नाम का व्यक्ति है वो एससी एसटी वर्ग का है और जो ए नाम का है वो सामान्य वर्ग का, अगर उनके द्वारा उस व्यक्ति के साथ मारपीट की जाती है, उसको अपमानित किया जाता है या जाति सूचक शब्दों से अपमानित किया जाता है, तो एसटी एसटी का जो मुकदमा है वो उस व्यक्ति के खिलाफ रजिस्टर हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर कोई व्यक्ति इस तरीके का कार्य करता है तो सिर्फ दो व्यक्तियों के रहते हुए, जैसे ए और बी नाम का व्यक्ति है, दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा या अपमानित जैसे बात हो रहे हैं, तो वहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि तीसरे आदमी का होना बहुत ही अनिवार्य होता है। जैसे कि इसकी जो धारा 3 है, सब जो सेक्शन 3 है, उसका जो सब सेक्शन जो आर है, क्लॉज आर में बताया गया है कि जैसे कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, बेइज्जत करता है, तो वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए। पब्लिक व्यू का मतलब ये है कि लोगों के सामने होना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो व्यक्ति कहीं पर भी ऐसी जगह पर लड़ाई झगड़ा किए हैं या अपमानित किया गया है जहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं था। तो इसका मतलब ये है कि अगर वहाँ कोई मौजूद नहीं था तो फिर उसकी बेइज्जती कहाँ हुई, क्योंकि किसी ने देखा नहीं। पब्लिक व्यू में होना चाहिए, जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा। और इसका जो सेक्शन 3 का क्लॉज एस है, इसमें भी कहा गया है कि एससी एसटी के जो अपमानित किया गया है व्यक्ति, वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए। कि जैसे रोड पर कहीं दो व्यक्ति लड़ जाते हैं, वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था, तो उस व्यक्ति को कोई भी अगर इस तरीके के अपमानित करने वाली जो बात आती है उसमें कहाँ ऐसा साबित हुआ, या किसी ने जब देखा नहीं तो कहाँ अपमान हुआ, दो व्यक्तियों के रहते हुए कहाँ अपमान हुआ। वहाँ पर पब्लिक व्यू होना जरूरी है, मतलब कि वहाँ पर लोगों का होना अनिवार्य है। क्योंकि एक मामला था इसी तरीके का जिसमें जो कोर्ट ने, बॉम्बे हाई कोर्ट ने सुनवाई की थी। मामला था कि एक औरत थी और औरत रिलेशनशिप में थी एक पुरुष के साथ, और कुछ समय बाद उसके साथ रहने के बाद क्या हुआ कि उसके साथ मारपीट की गई। उसने एलिगेशन लगाया, एफआईआर करवाई औरत ने कि मेरे साथ 9 लोगों के द्वारा मारपीट की गई है और मुझे प्रताड़ित किया गया है और मुझे इंसल्ट किया गया है। तो इस तरीके के मामले में क्या हुआ कि जो हाई कोर्ट था, हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर जो सुनवाई हुई तो उन्होंने कहा कि जो 9 लोग थे उनके अलावा और कौन लोग वहाँ मौजूद थे। तो महिला ने कहा कि और वहाँ कोई भी आई विटनेस नहीं था और किसी नहीं देखा, सिर्फ 9 लोग मेरे साथ मारपीट किए हैं। तो माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि वहाँ पर पब्लिक व्यू नहीं थी, मतलब किसी व्यक्ति, अन्य व्यक्ति ने, किसी ने नहीं देखा, सिर्फ दो पक्ष के लोग ही थे। तो इसका मतलब ये एससी एसटी वर्ग का जो मुकदमा है ये केस नहीं बनता। और जो कोर्ट थी, क्या किया कि इस मामले को, जो एफआईआर थी, इसको क्वैश कर दिया, एफआईआर को रद्द कर दिया। माननीय कोर्ट ने कहा कि जो सेक्शन 3 कहता है एससी एसटी
कानून का जो सेक्शन 3 है, धारा 3 है, इसमें ये कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति गाली गलौज करता है, किसी व्यक्ति को अपमानित करता है, बेइज्जत करता है, तो वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए। मतलब कि लोग वहाँ पर देख रहे हों, तब ये माना जाएगा कि व्यक्ति को बेइज्जत किया गया है और गाली गलौज की गई है। तो वो पब्लिक व्यू में होना चाहिए, तभी केस रजिस्टर होगा, अन्यथा जो इस तरह के मामले हैं उसमें केस रजिस्टर नहीं किया जाएगा। तो आप इस बात को जान लीजिए कि SC ST की जो कानून की धारा 3 है उसमें बताया गया है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि जो भी इस तरह के अपराध हैं अगर वो पब्लिक व्यू में हो रहे हैं, यानी कोई व्यक्ति वहाँ, तीसरा व्यक्ति या अन्य व्यक्ति वहाँ मौजूद हैं, देख रहे हैं, तभी ये SC ST वर्ग का केस रजिस्टर किया जाएगा, तभी SC ST का केस माना जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ जो मैंने जानकारी दी है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद एंड जय भारत।